दिमाग से कौन नक्सली है, देश में दिमागी नक्सली कौन है, इसकी चर्चा बहुत हो रही है, बहुत भयंकर हो रही है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 75 मिनट का भाषण दिया। इस भाषण में एक शब्द आया और वो है दिमागी नक्सली। अब ये शब्द सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। पूरे देश में दिमागी नक्सली पर चर्चा तेज हो गई। इंस्टाग्राम पर दिमागी नक्सली पार्टी के नाम से प्रोफाइल बना दी गई है। भाई ये इंस्टाग्राम में तो तुरंत ही आंदोलन होता है, कुछ हो ना हो इंस्टाग्राम आंदोलन। विपक्ष के बड़े बड़े नेता खुद को गर्व से दिमागी नक्सली बता रहे हैं। बस इसीलिए आज दिमागी नक्सली पर बात करना जरूरी है। छत्तीसगढ़ के लिहाज से हम दिमागी नक्सली विश्लेषण करेंगे तो ये सब पार्टी भंग हो जाएगी। देश से नक्सलियों का सफाया हो गया, मतलब देश नक्सल मुक्त हो गया। बस इसीलिए इस बार का स्वतंत्रता दिवस भी खास रहा है। एक तरफ नए बस्तर में आजादी का महापर्व धूमधाम से मनाया गया, कई गांवों में पहली बार तिरंगा फहराया गया, तो दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लाल किले से नक्सल मुक्त भारत को बड़ा संदेश दिया और कहा कि जंगलों में हथियार उठाने वाले नक्सलियों के खिलाफ देश ने बड़ी सफलता हासिल की। लेकिन अब भी ऐसे दिमागी नक्सली मौजूद हैं जो विचारधारा के जरिए देश में अशांति फैलाने के मौके तलाश रहे हैं। सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री का वो भाषण सुना देता हूं, फिर आगे विश्लेषण करेंगे। सुनिए। जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद से ही दिमागी नक्सली शब्द को लेकर राजनीति तेज हो गई। प्रधानमंत्री ने देश की चुनौतियों और युवा पीढ़ी को ऐसी विचारधारा से सावधान रहने की नसीहत दी, जिसके बाद से विपक्षी दलों और नेताओं ने इस बयान पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। सिर्फ सवाल ही नहीं उठाए, विपक्ष के बड़े बड़े नेता तो खुद ही अपने आप को दिमागी नक्सली बताने लगे। पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम का यह पोस्ट देखिए, कैसे कांग्रेस सरकार में गृहमंत्री रहे पी चिदंबरम खुद को दिमागी नक्सली कहने पर गर्व जता रहे। पी चिदंबरम ने तो सिर्फ पोस्ट ही किया, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल तो और एक कदम आगे निकल गए। केजरीवाल ने भी खुद को दिमागी नक्सली कहा है। और सुनिए, अरविंद केजरीवाल ने विस्तार से बताया कि उनकी नजर में दिमागी नक्सली मतलब क्या है। सुनिए। प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली कौन है? जो इस देश में प्रश्न उठाने की हिम्मत करता है, जो सड़ी गली व्यवस्था को बदलना चाहता है। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूं, क्योंकि मैं देशभक्त हूं और मुझे इस बात का गर्व है। विपक्ष के विरोध के बाद अब बीजेपी ने भी पलटवार शुरू कर दिया है। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष उन विचारधाराओं का समर्थन कर रहा है जो संविधान और देश की एकता के खिलाफ। सुनिए बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं। मात्र 24 घंटे के अंदर किसके दिमाग में नक्सली दिमाग था वो खुद ब खुद निकलकर सामने आ गया। पी चिदंबरम साहब ने खुद आकर कहा कि उन्हें दिमागी नक्सली होने पे गर्व है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 13 अप्रैल 2006 को कहा था, नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सही हैं या आज के आपके स्वघोषित दिमागी नक्सली चिदंबरम साहब? जब चिदंबरम ने खुद बोला मैं दिमागी नक्सल हूं, तो उसमें एक इंक्वायरी भी साथ में होना चाहिए कि चिदंबरम क्या जानबूझ के नक्सल का खिलाफ व्यवस्था नहीं ले रहा था अब जब वो होम मिनिस्टर थे। बात राजनीतिक बयानों की हो गई, लेकिन दिमागी नक्सली वाला शब्द आया तो सोशल मीडिया के यूजर भी एक्टिव हो गए। कॉकरोच जनता पार्टी की तरह इंस्टाग्राम पर दिमागी नक्सली पार्टी के नाम से अलग अलग प्रोफाइल बनाए जाने लगे। हजारों की संख्या में लोग फॉलो कर रहे हैं। भाई आप समझ रहे हैं, अभी नहीं दिख रहा, हो सकता है दिमागी नक्सली दिमाग फुस कर दिया हो,
डिलीट हो गया होगा और क्या। सोशल मीडिया में आजकल यही तो है कि बनता है इंस्टाग्राम प्रोफाइल और ये वो, और दिमागी नक्सली पर आधा घंटा बोल सकता हूं। दिमागी नक्सलियों पर, अरे दिमाग देने वाले लोग बंदूक चलाने वालों को, यही तो है दिमागी नक्सली। सीधे मुद्दे की बात यही कि जो नक्सलवाद जंगलों से खत्म हो गया है, वो अगर दिमागों में है तो उसे भी खत्म करना जरूरी है। देश को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतों का विरोध करना जरूरी है भाई। छत्तीसगढ़ के लिहाज से दिमागी नक्सल को समझिए ना। जिन लोगों ने नक्सलवाद के दंश को झेला है, उजड़ते परिवारों के दर्द को महसूस किया है, सैकड़ों जवानों की शहादत देखी है, वो किसी भी हाल में खुद को नक्सली शब्द से जोड़ना नहीं चाहेंगे। हालांकि राजनीति, अगर प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि दिमागी नक्सलियों से सावधान रहिए, तो ये कहां मानने वाले। खुद को ही नक्सली बता गर्व महसूस कर रहे हैं। नहीं, छत्तीसगढ़ की धरती पर खड़ा हूं। यहाँ जो नक्सलियों को दिमाग दिए हैं ना, वो न जाने कितने लोगों को बर्बाद कर दिए। इसलिए ऐसी विचारधारा और ऐसे लोगों से बचना चाहिए, और ऐसे जो इस तरह की मुहिम में शामिल हो रहे हैं उनको एक बार मंथन करना चाहिए, और नहीं तो छत्तीसगढ़ आके उन गांव वालों का दर्द देखना चाहिए। जहां आज तिरंगा झंडा फहरा रहा है तो लोगों को लग रहा है अरे ये क्या है। हाँ भाई, लड्डू मिठाई बट रहा है तो उनको लग रहा है अरे ऐसा भी होता है क्या 15 अगस्त को। देश की आजादी का पर्व का मतलब नहीं समझ रहे थे इन दिमागी नक्सलियों की वजह से बस्तर के सीधे साधे भोले वाले आदिवासी, और इनके हटने के बाद आज वो खुशियों से झूम रहे हैं और सरेंडर कर चुके माओवादी पत्रकारों को मैसेज भेज रहे हैं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे लोग हैं।